बता दें कि 14 जनवरी के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 14 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो हर मास के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जहां 2 से 3 नए मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। तो सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं दारा सिंह चौहान को भी बनाया जा सकता है मंत्री। तो केंद्रीय नेतृत्व से मिली हरी झंडी के बाद अब विस्तार होगा। तो खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा 14 जनवरी के बाद। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार तो 14 जनवरी के बाद यानी कि हर मास के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 2 से 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। और जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरीके से अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन 2 से 3 मंत्रियों को ही शपथ दिलाई जा सकती है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो मंत्रिमंडल विस्तार विगत कई महीनों से चल रहा है, फिलहाल 3 महीने से कभी चुनाव, कभी उपचुनाव के बाद नतीजे, तो कभी पार्टी में तमाम कार्यक्रमों को लेकर रुकावट। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है और अब जल्द ही इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार के लिए एक बार फिर से केंद्रीय मंजूरी मिल गई है। और यूपी सरकार में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है, तो उसके बाद से ही मामला थोड़ा बहुत अब पोजीशन में आ गया है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय में खरमास लगा हुआ है और जो ये शुभ दिन नहीं है, इस वजह से शायद नए मंत्रिमंडल का विस्तार 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद होगा। और ये एक अंतिम तिथि है जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसके बाद संभावनाएं बहुत कम हैं। अगर ये चलता है तो फिर मुश्किल होगी ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान सरीखे उन उम्मीदवारों की जिन्हें मंत्री बनने की एक चाहत अंतिम तौर पर भाजपा में लाई है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उनका धैर्य भी अब जवाब देता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन हालांकि अब तारीख आ चुकी है और यहाँ पूरी उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। क्या कुछ जिम्मेदारियां इन्हें सौंपी जा सकती हैं? किस तरीके का परिवर्तन या फिर विस्तार देखने को मिल सकता है? देखिए, इसको विस्तार भी नहीं कहा जाएगा, ये मंत्रिमंडल में फेरबदल वाली बात होगी। कुछ विभागों को इधर से उधर किया जाएगा, कुछ मंत्रियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जाएगा और कुछ नए मंत्रियों को पुराने मंत्रियों का ही दायित्व सौंपा जाएगा। तो इसे फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है। और नए दायित्वों की जो एक बात कही जा रही है, वो कुछ नए चेहरों को मिल सकता है। उन चेहरों में सबसे बड़ा नाम ओम प्रकाश राजभर है, जिनकी सबसे बड़ी दावेदारी है और लगातार वो दावे भी करते रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान वो इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वहीं दूसरा नाम दारा सिंह चौहान है और ये एक ऐसे नाम है जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में दांव लगाया था, लेकिन वो दांव खाली चला गया है। और उसके बावजूद भी पार्टी उन्हें कहीं एडजस्ट करना चाहती है और एक MLC की सीट उन्हें दी जा सकती है। तो कहा यह जा रहा है कि दोनों ही तरीके से दारा सिंह चौहान को वो जातीय समीकरणों के आधार पर पार्टी में जो एडजस्ट किया गया था, उसको लेकर अब मंत्रिमंडल में भी जगह उनको देनी पड़ सकती है। इसीलिए उनका नाम भी चल रहा है। तीसरे नाम के तौर पर रामपुर के जो एक कद्दावर नेता हैं, जिनकी वजह से मोहम्मद आजम खान, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वो तमाम मुकदमों में वांछित हुए, तमाम बार जेल गए। वो उनमें उनके प्रतिद्वंदी माने जाते हैं आकाश सक्सेना, उनको भी मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जा सकता है। और फिलहाल अभी जो इन 3 नामों पर ही चर्चा हो रही है। बहुत शुक्रिया विजय जानकारी देने के लिए। तो केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल चुकी है और हरी झंडी मिलने के बाद अब विस्तार तय माना जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्रिमंडल में विस्तार होना है 14 जनवरी के बाद ये विस्तार संभव माना जा रहा है, जहां सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही दारा सिंह चौहान को भी बनाया जा सकता है मंत्री।